अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स, सब में खुश आमदीद। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन के बारे में है, कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन की गाइडलाइन। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिंचेस की गाइडलाइन मिल जाएगी, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। अच्छा जी, टू द पॉइंट पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन परिंदा रखना कैसे होता है, इसमें नर मादी की पहचान क्या होती है, इसको किस एज में रखना चाहिए, किस एज में ये ब्रीड करता है, इसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए सॉफ्ट फूड। अभी क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में क्या चीज़ बेहतरीन इनके लिए होगी, और इनको किस तरह रखना चाहिए, किस केज में रखना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम जब भी कोई पेयर का इंतखाब करते हैं, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन में, तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जब आप दो पेयर लेते हो, दो पेयर में सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने पेयर वो उठाना है जो तकरीबन हांडी से निकले हुए, जिसको 1 से 2 महीने हो चुके हों। मैं पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी वो पेयर ना उठाएं जो बिल्कुल अभी हांडी से निकला है, और कभी भी वो पेयर ना उठाएं जिसकी एज तकरीबन 8 महीने से 9 महीने, यानी वो ऑलरेडी ब्रीड किसी के सेटअप पे कर चुका है। हमेशा दरमियान का पेयर उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने मौजूद हैं, 3 महीने 2.5 महीने के पेड़ उठाया करें। नर और मादी की पहचान पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ तो वो जिसकी शेयर, मतलब जिसकी जो नाक है वो पर्पल कलर की है, पिंक कलर की है, वो नहीं पर्पल कलर की है, पिंक कलर की है, वो आपका नर है। और वो जिसकी नाक ब्राउन है, वाइट है, वो मादी है। मैं आपको नर और मादी फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, जो पिंक कलर की चोंच वाला है वो नर होता है हमेशा, और जो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की आपको यहाँ कोई मादी नहीं दिखने वाली क्योंकि सारी मादियाँ बिजी हैं। वाइट कलर की मादी है, देखें ये हम अंदर गए। जिसकी ब्राउन कलर की चोंच होगी वो आपकी मादी होती है। ये आपको मादी नीचे बैठी हुई कोने पे दिख रही है, ये तो ये यहाँ से भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये नर और मादी की पहचान होती है। अच्छा, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं चाहूँगा कि आप वो देख लें कि पट्ठों में नर और मादी की पहचान। इसके अलावा हमें सर्दियों में इनके लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे लूसन खा रहे हैं। सर्दियों में मैं कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा फोकस होता है। और में से कोई एक चीज़ ये है कि इन्हें सर्दियों में एक कहवा बना के मैं देता हूँ। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको कल या परसों डाल दूँगा। उससे ये होता है कि परिंदे बीमार और सर्दी में नहीं आते। तो दूसरा ये कि मैं इनको लूसन, अच्छा कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। लूसन, गंदम, भुट्टा। अच्छा भुट्टा आजकल मुझे नहीं मिल रहा, शायद आपको मिल जाए, लेकिन आजकल अवेलेबल नहीं हो रहा आज के दौर में। मतलब अभी सर्दियों में जब बारिशें चल रही हो, आप कोशिश किया करें इनको, अगर अंडे खा लेते हैं वो खिला दें, लूसन खिला दें, गंदम खिला दें या दलिया खिला दें, और चावल। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो थोड़ी, चावल बेसिकली सॉफ्ट फूड का काम करता है, उसकी कोई तासीर ऐसी नहीं है। लेकिन गंदम और ये जो आपका लूसन होता है या पालक होती है, ये तासीर में गर्म होती हैं, तो मैं इनको ये चीज़ खिला देता हूँ। आपने सर्दियों में इनको क्या चीज़ नहीं खिलानी वो कहीं लिख लें। आपने इनको पुदीना गलती से भी नहीं खिलाना, धनिया पुदीना ये सारे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इस मौसम में भी सॉफ्ट फूड के नाम पे इनको खीरा, धनिया, पुदीना ये सारी चीज़ें खिला देते हैं। खुदारा इस चीज़ से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें गर्मियों में देने वाली हैं, सर्दियों में देने वाली नहीं है। बर्ड्स आपके बीमार हो जाएंगे। सीड मिक्स में जब हम आते हैं तो सीड मिक्स में मैं सर्दियों के मौसम में सिर्फ बाजरा जो मिक्स होता है वो होता है, उसके अंदर कनेरी सीड की तादाद, कनेरी सीड मिलवा देता हूँ, और कंगनी मोटी जो होती है वो उसकी तादाद बढ़ा देता हूँ, और लाल कंगनी का एडिशन करवा देता हूँ। मतलब आपको नॉर्मली जब आप बाजरा ख़रीदते हैं तो उसमें आपकी लाल कंगनी मौजूद नहीं होती, उसमें कनेरी सीड मौजूद नहीं होती। तो उसके इस बाजरे में आपको दिखेगा कि इसमें आपको लाल कंगनी, कनेरी सीड और कंगनी थोड़ी ज़्यादा तादाद में मिलेगी, 7 सूरजमुखी के बीच। जब सर्दियां चल रही हों इन चीज़ों का ख्याल काफ़ी रखें। अगर आपके पास वक्त होता है तो कोशिश करें रात में इनका पानी निकाल दिया करें, और सुबह सवेरे जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले आपने इनको ताज़ा पानी डालना है। और कोशिश करें कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं थोड़ा सा गर्म पानी इनको दे दें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि परिंदों को किस तरह के बर्तन में दाना पानी देना चाहिए सर्दियों में। तो सर्दियों में कोशिश करें कि मतलब प्लास्टिक का ही बर्तन यूज़ करें, लेकिन मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा अवॉइड करें। काफ़ी लोग होते हैं वो कॉलोनी में मिट्टी के बर्तनों में बाजरा देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि टम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत डाउन होता है, और मिट्टी की खासियत ये है कि वो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो अवॉइड करें आप इन चीज़ों के बारे में।
अच्छा, केज का साइज़ क्या होना चाहिए यार? देखो, आइडियल केज जितना बड़ा दे सकते हो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एज अ सेटअप यूज़ करना चाहते हैं तो ये 1/1.5 का 1.5/1.5 का आप केज या 1/1.5 का आप केज यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर इनकी ब्रीडिंग पे आते हैं तो ब्रीडिंग का क्या सीन होता है, देखें, जब एक नर और एक मादी, ये पेयर मैं अभी लेके आया हूँ तो इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। जब एक नर और एक मादी जो कि अपनी एज के 6 महीने तक हो जाते हैं, आप उनको तब तक दाना पानी दें, फिर एक हांडी दें और आप उनको कम से कम तंग करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स आपकी वजह से कम डिस्टर्ब हैं, और जब ये चीज़ हो जाएगी और आप इनको सारी चीज़ें दे रहे हैं तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर इसके बाद भी आपके पास ब्रीड नहीं आती, यानी नर मादी बिल्कुल बेहतरीन है, हर चीज़ बेहतरीन है, तो आप 2 तरह के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका इसके अंदर ये है कि अगर ये ब्रीड नहीं करते तो इनके बाजरे के अंदर आपने एवियन का एक कैप्सूल, एवियन का वो मछली के तेल का एक कैप्सूल आता है, आपने वो डाल के मिक्स करके इनको वो बाजरा खिलाना है तकरीबन 1 हफ़्ते तक। फिर आप थोड़ा वेट करें। अगर 1 हफ़्ते के बाद तक आप देखते हैं कि मतलब ब्रीड वगैरह हो जाएगी या मीटिंग हो जाए, क्योंकि ये जो टोटका काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अगर ये नहीं करता तो आपने क्या करना है, अपने परिंदों का पिंजरा तब्दील कर देना है। यहाँ पे अपने परिंदों का आप पिंजरा तब्दील करें या उनकी लोकेशन तब्दील करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने बर्ड्स को यहाँ रखा हुआ है और वो ब्रीड नहीं कर रहे, इवन आपने उन्हें कैप्सूल्स तक दे दिए हैं, तो आप उनका केज उठा के किसी ऊंची जगह पे लगा दें। और अगर आप तब भी देखें कि वो ब्रीड नहीं करते तो आपने उनको किसी कॉलोनी वाली जगह में 2 पेयर के साथ छोड़ देना। ये मेरा पर्सनली तजर्बा है, मेरे जब भी बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन, तो मैं उनको क्या करता हूँ, या तो उनकी जगह तब्दील कर देता हूँ, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं उन्हें 2 या 3 को साथ लगा देता हूँ। और ये चीज़ मैं करता रहता हूँ। माशाल्लाह ये 2 बर्ड्स ब्रीड नहीं करते थे और इनको मैंने जैसे ही कॉलोनी में लगाया, इन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट कर दी। बर्ड्स का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग फितरत होती है। कुछ परिंदे नहीं एडजस्ट कर पाते, कुछ परिंदे एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये इतनी सी चीज़ है। बाकी अगर आपके पास कोई इस दौरान अगर ब्रीड आती है, अंडे आते हैं, तो अंडे पे एक आपको मिथ मिलती है, मतलब एक ऐसी गलत फहमी है कि अंडे अगर देखेंगे तो टूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश करें, ख्याल करें कि आपके परिंदे जब अंडे पहली दफ़ा ब्रीड कर रहे हो, जैसे कि ये पेयर पहली दफ़ा ब्रीड करेगा, आप एक दफ़ा अंडे देखने के बाद फिर हफ्तों, मतलब 1 से 2 हफ्तों बाद देखें तो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ रोज़ ना देखें, उससे परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है। जब लेकिन वो आपके पास कंटिन्यूसली ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर आपको मसला नहीं है। मैं आपको एक इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूँ। मेरी एक फ़ीमेल है जिसने अभी फर्स्ट टाइम ब्रीड किया। ये इतनी डरपोक है कि अगर मैं इसके ये कैमरा अभी मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा, ये अंदर भाग जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस देता हूँ। मैंने ये प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है ताकि ये दाना पानी खा लिया करें। तो इस तरह आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, बर्ड्स की साइकी को समझना है, और इंशाल्लाह एक दफ़ा आपके पास ब्रीड आ जाए तो जो आपके पास बच्चे निकलें, फॉर एग्जांपल ये देखें, जो आपके पास बच्चे निकले उनको आपने केज में तकरीबन 1 हफ़्ते तक पड़े रहने देना है। आपने उनको, ऐसा नहीं है कि वो आज केज से निकले हमने फ़ौरन निकाल के उनको साइड पे कर दिया। इससे नुकसान ही होगा कि परिंदे की सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, परिंदा कमज़ोर होने लग जाएगा, क्योंकि उसे खाने पीने की इतनी आदत नहीं होगी। वो माँ बाप कभी भी मोहताज होगा, तो हो सकता है कि आपका परिंदा मर जाए या वो सेहत नहीं पकड़े। लेकिन जब आपका बर्ड आप देखें, माशाल्लाह ये देखें, ये दाना वाना उठाने लग गए, लेकिन अभी भी ये 1 हफ़्ते तक यहीं मौजूद रहेंगे ताकि इनके माँ बाप इनको खिला सकें। और जैसे ही 1 हफ़्ता कंप्लीट होगा गिन के, मतलब ये खाने के, इनके सेल्फ फीड के 1 हफ़्ते के बाद आपने इनको अलग कर देना है। अगर माँ बाप मारें तो आप फ़ौरन अलग कर सकते हैं। तो इत्तेफाकन मेरे पास वीडियो बनाने के लिए सारी चीज़ें मौजूद थी, मतलब बच्चों से लेके मैंने आपको बच्चे निकलने तक की एक प्रॉपर चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई सवाल रहता है या कोई किसी चीज़ का मैं जवाब नहीं दे पाया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते रहें बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।